नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले जो सूचना है वो रोजगार के मुद्दे की। उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ट्विटर अभियान जारी रखे हुए हैं। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं उन पर तेजी लाई जाए और जितने भी रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। विद्यार्थी पिछले 2 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी कल भी विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान जारी किया था। हजारों ट्वीट किए थे, दरोगा भर्ती की मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से 24 अक्टूबर को भी ट्विटर अभियान किया गया था, 17 सितंबर को किया गया था, 5 सितंबर को किया गया था। और बिहार के चुनावों में जो रोजगार का मुद्दा है वो हावी रहा। शायद उसी की वजह से जो महागठबंधन को 180 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है और एनडीए को 55। बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल हैं जिन्होंने कल एग्जिट पोल जारी किया था और उसमें विपक्ष को ज़्यादा बताया था, क्योंकि विपक्ष ने कहा था कि 9 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और यहाँ उत्तर प्रदेश में छात्रों की बात को सुना ही नहीं जाता है। हालांकि अधिकारियों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां क्यों रुकी हुई हैं। आज के समाचार पत्रों में यह सूचना है कि 1 वर्ष पूरा होने को आयोग ने एक भी नया भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला। हालांकि मैंने कल आप लोगों से कहा था, जैसे ही आप ट्वीट करेंगे, कोई भी अभियान करेंगे, ट्विटर अभियान ही नहीं, चाहे आप प्रदर्शन करें सड़क पर, चाहे आप ट्विटर अभियान करें, सोशल मीडिया पर कोई भी अभियान करें, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से या समाचार पत्रों के माध्यम से कोई न कोई सूचना आपको अवश्य मिलेगी। कल भी 2 सूचना देखने को मिली थी। एक तो सूचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कहा था कि जितनी भर्तियां हैं उनको जल्द पूरा किया जाएगा और उसके बाद में ये आज के समाचार पत्रों में ये सूचना आई है। नीचे लिखा है, निर्णय होते ही आएगा नया विज्ञापन, और नीचे लिखा है कि बेरोजगार युवाओं में नाराजगी, सोशल मीडिया पर आयोग के खिलाफ दे रहे हैं प्रतिक्रिया। तो ये आपके ट्विटर अभियान का ही नतीजा है कि सरकार अब धीरे धीरे दबाव में आ रही है और बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं वो उत्तर प्रदेश में जरूर काम करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यशैली से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। 1 वर्ष होने को है, आयोग ने एक भी नई भर्ती से जुड़ी कार्रवाई नहीं की है। सीएम के निर्देश के भी 1 महीने से अधिक वक्त बीत गए हैं और कोई भी हरकत नजर नहीं आ रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास सबसे अधिक रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी है। समूह ग के सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं। विभागों से रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं और जल्द प्रक्रिया पूरी करने की गुजारिश भी लगातार हो रही है। नौकरियों के इंतजार में बैठे युवाओं का आरोप है कि आयोग के मौजूदा चेयरमैन के आने के बाद से ही भर्ती से जुड़ी पूरी प्रक्रिया ठप कर दी गई। पिछले वर्ष नवंबर में कुछ न कुछ हो रहा था। आयोग के चेयरमैन नए तरीके से भर्ती करना चाहते हैं और कार्मिक विभाग उनके प्रस्ताव पर कुंडली मार के बैठा है। ऐसे नए तरीके से क्या फायदा होगा जब कोई भर्ती ही नहीं होगी। केवल भर्तियां जो भी आई थी वो जो पहले चेयरमैन थे सीबी पालीवाल, उनके जमाने में कुछ भर्तियां आई थी। उसके बाद से जब से ये नए चेयरमैन आ गए हैं प्रवीण कुमार, तो कोई भी भर्ती नहीं आ रही है। बदलावों के नाम पर, सुधार के नाम पर भर्तियों को रोक दिया गया है और यहाँ पर लिखा है कि आयोग व शासन के बीच में सहमति न बन पाने से नए पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू नहीं हो पा रही है। कुछ पुरानी भर्तियों के रिजल्ट दे करके ही चुप्पी साध ली है। यहाँ पर यूपी ने अपनी एक सफाई भी दी है, लेकिन निर्णय होते ही आएगा नया विज्ञापन। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई भर्ती प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव शासन स्तर पर 6 मार्च से पेंडिंग है। इसी प्रक्रिया को केंद्र ने भी हरी झंडी दे दी है। बात हो रही है पीईटी की। मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं और इस पर फैसला होते ही नई भर्ती की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इससे संबंधित नियमावली भी शासन को भेजी जा चुकी है। और इसके अलावा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े तो इन आरक्षण इत्यादि में कितना समय लगता है और सरकार चाहे तो निर्देश दे सकती है, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं करवा सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे में सभी पुराने भर्ती प्रस्ताव विभागों को लौटाने पड़े हैं। विभागों ने रोस्टर के हिसाब से नया प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया है। जैसे ही नए प्रस्ताव पर सहमति बनती है नए विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर यह भी नहीं लिखा है कि आखिरकार कब तक जो इस प्रस्ताव पर सहमति बनेगी और कब तक भर्ती है। कोई समय सीमा इस पर नहीं लिखी हुई है और मैं इसके बारे में बता चुका हूं आपको। एक वीडियो नहीं, कम से कम 50 वीडियो मैंने बनाए जिसमें आप लोगों से बताया कि यूपी पीईटी की वजह से पूरी भर्तियों को रोके हुए है, सुधार के नाम पर पूरी भर्तियों को रोके हुए है और कुछ समय बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी, कोई भी भर्ती नहीं आएगी। और यहाँ पर अखिलेश यादव का भी बयान आया है और लिखा है कि प्रदेश सरकार पर उन्होंने तीखा हमला किया और कहा कि रोजगार संकट है प्रदेश में, नौजवान परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री झूठे आंकड़ों से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मनरेगा, माटी कला, तो इन्होंने ये भी दबाव बनाना शुरू किया है और विपक्ष का दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो और भी ज़्यादा प्रदर्शन करने वाले हैं और भी ज़्यादा अभियान जारी रखने वाले हैं। अब अगली जो सूचना है वो उत्तराखंड से आई भर्ती की। लिखा है 854 पदों पर होंगी भर्तियां।
नीचे लिखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्रुप सी के 854 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। रिक्त पदों में जो पद हैं सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी, संवीक्षक, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सुपरवाइजर। तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन पर ये भर्तियां हो रही हैं, लेकिन ये भर्ती जो है वो उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए ही है। यहाँ पर लिखा है कि जो पद हैं उनका विवरण भी दिया है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 35 हैं, छात्रावास अधीक्षक के 3 हैं और इस तरीके से और भी पदों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 292 हैं। बहुत सारे पद हैं और योग्यता भी लिखी हुई है। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे। जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। लिखा है प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक नियुक्त हैं। इन शिक्षकों ने नियमित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी तो शासन हरकत में आया। कॉलेजों में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती मिलने की पड़ताल में प्रथम दृष्टया अधियाचन यानी रिक्त पद भेजने में ही खेल कर दिया गया। इसके बारे में बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं और मैंने खुद आप लोगों से बताया कि तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियाँ हैं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कम आंकड़े बताए गए हैं और उन्हीं की वजह से जो विज्ञापन है वो कम पदों का आया है। नीचे लिखा है कि रिक्त पद भेजने में खेल कर दिया गया। सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से पूछा गया था कि शिक्षक पद का अधियाचन यदि चयन बोर्ड को नहीं भेजा गया तो दोषी अधिकारी का नाम क्या है और उनकी वर्तमान में तैनाती कहाँ है। इन सवालों का जवाब माध्यमिक शिक्षा महकमे के अफसर 5 माह तक नहीं खोज सके हैं कि आखिरकार इनकी जाँच क्यों नहीं की गई है और कितने पद हैं इसका विवरण क्यों नहीं दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि इन सवालों का जवाब दिया नहीं गया है और नई भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया है। लिखा है इन सवालों का जवाब माध्यमिक शिक्षा महकमे के अफसर 5 माह तक नहीं खोज सके हैं, इसलिए रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने में खेल करने वाले ना तो चिन्हित हो सके हैं और ना ही इन पर कार्रवाई हुई है। जांच कब तक पूरी होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगली सूचना है पीसीएस प्री 2020 की। लिखा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जल्द। इसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्द लोक सेवा आयोग इसका जो परिणाम है वो जारी कर देगा। यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित कर सकता है। आयोग में रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, इसलिए सभी विभागों को रिक्त पदों का अधियाचन भेजने का 31 अक्टूबर का समय दिया गया था। कुछ विभागों ने अधियाचन भेजा भी है। परिणाम बढ़े हुए पदों के सापेक्ष जारी किया जाएगा। यूपीपीएससी इधर तेजी से परिणाम जारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जितने भी रुके हुए परिणाम है वो जल्द से जल्द जारी हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में केवल यही एक भर्ती बोर्ड है जहाँ की भर्तियाँ जो हैं वो तेजी से पूरी हो रही हैं। डीएलएड की परीक्षा का जो पेपर है वो आउट हो गया था परसों और अब उस पेपर को निरस्त कर दिया गया है। लिखा है कि गणित एवं सामाजिक विज्ञान की निरस्त परीक्षा अब दीपावली के बाद कराई जाएंगी। परिषदीय विद्यालयों में खाली रह गए शिक्षकों के 3047 पद 31,277 की लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें से केवल 3047 जो विद्यार्थी हैं उनको नियुक्ति दी गई है। लगभग 3000 पद रिक्त रह गए हैं। अगली सूचना एसएससी की। एसएससी से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। बाबुओं की एक बड़ी भर्ती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, बहुत सारे इसमें पद होते हैं और एसएससी ने एक सूचना भी जारी की है फोटो को लेकर के। लिखा है एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके तहत एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए और डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। भर्ती के नोटिफिकेशन के अलावा एसएससी ने फोटो से जुड़ा एक अहम नोटिस भी जारी कर दिया है। एसएससी ने कहा कि उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि उनकी फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी न हो। नोटिफिकेशन जारी होने वाले दिन से नहीं होनी चाहिए और साथ ही फोटो पर वह डेट भी प्रिंट होनी चाहिए जिस पर वह खींची गई है। फोटो का साइज 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप लोग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान रखें। एक और सूचना है कि 35 लाख छात्र छात्राओं के वजीफे पर जो रोक लगी थी उसको अब हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सरकारी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि के वितरण पर लगी रोक हटा दी है। वित्त विभाग के विशेष सचिव ओम प्रकाश द्विवेदी ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है कि सरकार के इस कदम से लगभग 35 लाख छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। आदेश में चालू शैक्षिक सत्र के लिए इन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा देने पर सहमति दे दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।